इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड पर। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू नारायण सिंह जी की स्मृति में यहाँ भव्य द्वार का लोकार्पण हो रहा है और ये लोकार्पण करेंगे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। बाबू नारायण सिंह जी के पौत्र और बिजनौर सांसद चंदन चौहान जी हमारे साथ में मौजूद है। तो एमपी साहब, बाबू नारायण सिंह जी को आज आप किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, केवल उनकी स्मृति याद रखने के बहुत माध्यम हो सकते हैं। केवल ये नहीं कि मैंने उनके घर में जन्म लिया, शायद इसलिए ही मैं याद करूं, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनको देख नहीं पाया। मेरे जन्म से पहले ही उनका देहांत हो गया। पर आज भी उनके गुजरने के लगभग 37-38 साल हो चुके हैं। उनके लोग, उनके साथी, उनके साथ काम करे हुए लोग और उनको याद रखने वाले लोग उनको ऐसा महसूस करते हैं आज भी उनके बीच विचारों के रूप में वो मौजूद है। सदा उन्होंने चौधरी सिंह जी के साथ काम करने और इस क्षेत्र के, इस इलाके के लिए सर्व समाज को जोड़ने का उन्होंने हमेशा काम किया। जीवन में जितना प्यार उन्हें मिला, इसी मिट्टी में पले बढ़े वो बड़े हुए और उत्तर प्रदेश में प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में उस पद को सुशोभित किया। वो केवल जब ही संभव हो पाया, ये सर्व समाज का प्यार हमेशा उन्हें मिलता रहा। आज उनकी स्मृति में नारायणपुरम सोसाइटी ने यहाँ पे एक द्वार का निर्माण कराया। खुद ही लोगों ने उसकी पहल करी और उनकी याद में ये द्वार बनाया। मुझे उम्मीद है कि वो लगातार लोगों के मनों में इन स्मृतियों के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा याद करते हुए मनों में बसने का काम करेंगे। आज यहाँ पहुँचे हैं बाबू नारायण सिंह जी की स्मृति में, द्वार का लोकार्पण आपने किया। बाबू नारायण सिंह जी को आज के राजनीति के दौर में आप कैसे याद करते हैं? देखो, हाँ, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय राज्यपाल जी, भाई चंदन जी और हम सब लोगों ने मिलकर उनकी स्मृति में आज एक द्वार का जो है लोकार्पण किया है। ये बड़ी बात है। देखो, बाबू नारायण सिंह जी सन 74 में फर्स्ट टाइम एमएलए हुए। उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। मेरी खुद की पैदाइश 75 की है और ऐसे समय में उन्होंने अपने आप को स्थापित करने का काम किया है, जिस समय ढेरों समस्याएं, ढेरों संघर्ष लोगों को करना पड़ता था। ऐसे समय में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। बड़ी बात है। आज मान लो, आज उनकी विरासत को लेकर चलना अलग बात है। वो रास्ता आसान भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ को अपने संघर्ष से पैदा करना वो बड़ा कठिन रास्ता होता है। उस रास्ते को उन्होंने तय किया और आज हम उन्हें जो है आज यहाँ उनके नाम से, उनकी स्मृतियाँ को लेकर हम उनको याद करने का काम कर रहे हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ, एक तो पहले उत्तर प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम रहे, वो भी सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त है। दूसरा, जितना भी मैंने उनको थोड़ा जाना है, जो लोगों से सुना है, क्योंकि हम लोग उस समय राजनीति में तो नहीं थे, लेकिन जो लोग बताते हैं, जो पुराने लोग हैं, हमारे क्षेत्र के भी हैं और अन्य लोग भी जनपद में हैं, कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। हमेशा गरीब की, मजलूम की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। कोशिश उनकी यही रहती थी कि भाई जो अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और क्षेत्र का, जनपद का कैसे विकास हो। लगातार समाज सेवा के अलावा निस्वार्थ और निर्लोभ उन्होंने सेवा की है। उसके प्रमाण भी आज हमारे सामने हैं। मतलब जो है सन 74 से पहले वो अध्यक्ष जिला पंचायत भी रहे और पहले भी समाज सेवा में रहे, लेकिन आज तक वो परिवार, चंदन चौहान जी आज एमपी है, उसी परिवार से उनके पौत्र हैं, लेकिन बेदाग है, निर्लोभ, निस्वार्थ ये परिवार जो है लोगों की सेवा करता है। और देखो, राजनीति में यही होना चाहिए। राजनीति खाने कमाने का धंधा नहीं हो सकता। उसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम निस्वार्थ, निर्लोभ, जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उनकी मदद कैसे करें, मदद कैसे हो, उसी बात को लेकर आज हम लोगों को उन्हें याद किया है। और बहुत सारी चीज़ें आज जो है हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हमें भी पता लगी है। तो इन सब चीज़ों से हमें सीखना भी चाहिए। जो हमारे पुराने राजनेता हैं, निश्चित रूप से उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर अपने आप को भी उसमें जो है निखारने की कुछ काम करना चाहिए। आप यहाँ आज पहुँचे हैं, बाबू नारायण सिंह जी की स्मृति में द्वार का लोकार्पण हुआ है। बाबू नारायण सिंह जी को आप किस तरीके से याद करते हैं? बाबूजी, वैसे तो हम बच्चे थे जब बाबूजी राजनीति करते थे, लेकिन बाबूजी का जो कार्य शैली, जीवन शैली जो रही है, वो हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं
और बाबूजी ने बहुत ही उस समय की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में जो बाबूजी ने राजनीति की, वो उन्हीं चीज़ों को हम आज याद कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा बाबूजी के परिवार को, चाहे उसमें संजय चौहान हो, चाहे उसमें चंदन चौहान हो। जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे परिवार को राजनीति में लगातार राजनीति में जिंदा रख रहे हैं, तो मैं धन्यवाद दूंगा। और उनकी कार्यशैली को, कि जिस तरीके से बाबू नारायण सिंह जी की कार्यशैली थी, उसी को जोड़ते हुए उनका नाम रोशन करते हुए आज हमारे चंदन चौहान जी जो बिजनौर से एमपी हैं, उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए उनका नाम रोशन करने का काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा है। तो बड़ा गुलदस्ता आज सजा मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पे बाबू नारायण सिंह जी, जो प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम रहे, उनकी स्मृति में आज द्वार का लोकार्पण हुआ। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने किया और साथ में राष्ट्रीय लोकदल विधायक राजपाल बाल्यान जी मौजूद।